Hello students. So let's start with a short trick by which you can find out square root of any number. So for this, first of all you have to learn the perfect square from number 1 to number 10. Okay? बहुत easy है, अभी तक हम सब इतने learn कर चुके हैं, है ना? एक second concept जो हमें learn करना है, and though this concept also we have done. Now what is this concept? Let us understand. Suppose अगर आपके पास में एक perfect square है that ends with 0, so उसके square root के unit place पे कौन से digit के होने की probability है? Obviously 0, because 0 हमें सिर्फ एक ही केस में मिलता है, 10 के केस में. अच्छा, अगर 1 है perfect square में, तो स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो यहाँ पे देखो, स्क्वायर जब 1 है तो स्क्वायर रूट हो सकता है 1, और दूसरा 81 स्क्वायर है तो नंबर एंड हो रहा है 1 से, तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा स्क्वायर रूट हो सकता है? 9. तो यानी यूनिट डिजिट पे करस्पॉन्डिंग टू 1 कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 2, 1 and 9, सॉरी 1 और 9. ऐसे ही फॉर नंबर 4, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? 4 स्क्वायर रूट हो सकता है 2, या फिर स्क्वायर रूट की डिजिट प्लेस, यूनिट डिजिट प्लेस हो सकती है 8. तो ये बेसिक है, आपको प्री रिक्विसाइट है जो आपको लर्न होना चाहिए. ओके, नाउ हियर आई विल बी टेकिंग 3 एग्जांपल्स जिससे आपको सारे केसेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर 7569. इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ओके चिल्ड्रन, वी विल बी स्टार्टिंग विद मेकिंग अ पेयर. तो पेयर बनाया हमने, फर्स्ट पेयर क्या बना? 69. नाउ वी विल नॉट कंसीडर रेस्ट ऑफ द नंबर्स, हमें सिर्फ एक ही पेयर बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड. ओके, अब इस पेयर की यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है? 9 है. तो जब 9 है स्क्वायर में, तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 2, either 3 और 7. ओके, फर्स्ट स्टेप डन. नाउ हम क्या करेंगे? नाउ वी विल कंसीडर रिमेनिंग नंबर. सो अदर देन दिस पेयर, व्हाट इज द रिमेनिंग? 75. तो वी नीड टू थिंक ऑफ अ नंबर हुज स्क्वायर इज either लेस देन और ग्रेटर देन 75. तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे? 8 और 9. 8 square is 64, 9 square is 81. Now, the rule says always choose the smaller number. So, which is smaller number? 8. Now, we will write 8 before 3 as well as 7. So, basically now we have got two possibilities for the square root. Maybe 83 or maybe 87. Now, we have to choose the correct one. So, in the second step, we will think of a number that is next to the smallest number. So which is the smallest number? 8. The next number which comes after 8 is 9. Multiply karo, we will get 72. The last step, we will compare the remaining number. What is the remaining number? We have 75. Is 75 greater than 72? Yes. So if it is greater, we will choose the greater number between 83 and 87. So which one is greater number? 87. So 87 is the square root of 7569. Okay, once you practice ना, तब आपको ये समझ में आएगा. And children, these all tricks are very helpful to verify your answer. Okay, whatever method is being asked to you in the exam, but at the end you can verify your solution within fraction of seconds. Okay, next move to second example, 15625. Okay, first step, starting from right we need to make a pair. So pair 25 है. Now remaining number is 156, है ना? तो पेयर बनने के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हो गए? हम उन्हें कलेक्टिवली कंसीडर करेंगे. नाउ 5 है तो 5 के स्क्वायर रूट में कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 5 एक ही पॉसिबिलिटी है. अब 156, so think of a number whose square is less than and greater than or greater than 156. दो केसेस हैं, 12 और 13. हमें हमेशा कौन सा चूज करना होता है? स्मॉलेस्ट वन. तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 12.
we will write 12 before 5. Okay. अब और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सो दूसरा नंबर नेक्स्ट नंबर सोचने की जरूरत ही नहीं है. वी हैव गॉट द स्क्वायर रूट, दैट इज 125. मूव टू लास्ट एग्जाम्पल 4096. अगेन वी विल मेक पेयर इज 96. सो 6 एंड हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर में. तो कितने नंबर्स की पॉसिबिलिटीज हैं स्क्वायर रूट में? 4 और 6. ओके. Again, the remaining number is 40. So think of the number. 6 square 36, 7 square 49. Range मिल गई हमें. हमें हमेशा कौन सा नंबर चूज करना होता है? Smallest. So write 6 before 4 and 6. अब दो केसेस बन गए आपके पास में. You have two choices, 64 और 66. Okay. Now think of the next number which comes after 6, that is 7. So 6 into 7, 42. अब कंपेयर करने वाली बात आई. तो इज 40 लेस देन और ग्रेटर देन 42? ऑब्वियसली इट इज लेस देन. सो लेस देन है तो हम दोनों में से कौन सा नंबर चूज करेंगे? लेसर नंबर, विच इज लेसर? 64. सो 64 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4096. आई होप these 3 cases and the short tricks will be helpful for you. Okay, and definitely children, the tricks are going to reduce your calculation time. Thank you.